वेल, आपने थंबनेल देखकर शायद पहचान ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। इट्स अबाउट कम्युनिकेशन गैप, एक ऐसी चीज़ जो अक्सर प्यार खत्म होने की वजह नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत सारे रिश्ते क्वाइटली तोड़ देती है। आज हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन गैप एक्चुअली होता क्या है और ये क्यों होता है, और कैसे कभी-कभी सिर्फ एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन आपकी इस महीनों की दूरी को ख़त्म कर सकती है। सो कम्युनिकेशन गैप, ये गैप मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता, इट इज़ अबाउट मिसमैनेज्ड इमोशन। दो लोग जो प्यार तो करते हैं लेकिन एक्सप्रेस अलग अलग तरीके से करते हैं। एक कन्फ्रंटेशन करता है तो दूसरा साइलेंस मेंटेन करता है। एक क्लैरिटी मांगता है तो दूसरा स्पेस चाहता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि प्यार कम है, प्रॉब्लम ये है कि दोनों की भी इमोशनल लैंग्वेज बिल्कुल भी डिफरेंट है। लोग बोलते नहीं क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लोग बोलते हैं क्योंकि उन्हें फर्क पड़ता है। इट इज अबाउट फियर ऑफ लूजिंग, इट इज अबाउट फियर ऑफ हर्टिंग, इट इज अबाउट फियर ऑफ सेइंग द रॉन्ग थिंग। इसलिए वो अपने लफ्ज कंट्रोल करना पसंद करते हैं, लेकिन कंट्रोल इमोशन मिसअंडरस्टूड हो जाता है। तो फिर यह सॉल्यूशन क्या है? यह सॉल्यूशन कोई लाउडर कम्युनिकेशन नहीं, यहाँ क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है। हर रिलेशनशिप को सेफ जोन बनाना पड़ता है। सेफ टू से आई एम हर्ट, आई नीड एश्योरेंस, आई डिडंट लाइक दैट। ये छोटे छोटे सेंटेंस भी आपके रिश्ते में ठहराव ला सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ अटैक। हेल्दी कम्युनिकेशन बिगिंस वेयर ईगो एंड्स, और ईगो तब एंड होता है जब इंटेंशन डिफेंड करने का नहीं, समझने का हो। कम्युनिकेशन गैप डेंजरस तब बनता है जब लोग अज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, वो मुझे समझता ही नहीं, शायद वो किसी और में इन्वॉल्व है। लेकिन लेकिन कब आखिरी बार आपने कामली एक्सप्लेन किया था उसको? कब आखिरी बार आपने रिएक्ट करने की जगह पॉज लिया था? क्या आपको वो सब याद है? समटाइम्स गैप इज नॉट अ डिस्टेंस, इट इज अबाउट इम्पेशंस। हाँ, एक स्टेज आती है जहाँ लोग थक जाते हैं, आर्गुमेंट्स रिपीटेटिव होने लगते हैं, लेकिन क्या वहाँ डिसीजन होता है, या फिर रिश्ता गिव अप होता है, या फिर ग्रो अप होता है? हाँ, साइलेंस को वॉल बनाने की जगह ब्रिज बनाया जा सकता है बाय चूजिंग क्यूरियोसिटी ओवर कंक्लूजन। तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो? ये एक छोटा सा सेंटेंस रिलेशनशिप को बचा सकता है। कम्युनिकेशन गैप का अपोजिट वर्जन है कनेक्शन, और कनेक्शन तब ग्रो अप होता है जब दोनों लोग अपना गार्ड थोड़ा नीचे करते हैं, नॉट टू विन बट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। हर रिश्ता परफेक्ट कम्युनिकेशन से नहीं बनता, रिश्ता हमेशा एफर्ट से बनता है। और हाँ, जब रिश्ते के अंदर क्लैरिटी स्ट्रांग हो तो बाहर की आवाजें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। यस, यहाँ एक लॉ और एयर मेंशन करनी जरूरी है, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस की। कभी कभी कम्युनिकेशन गैप सिर्फ दो लोगों की वजह से नहीं होता, तीसरे लोगों की आवाजें भी बीच में आ जाती है। रिश्ता दो लोगों के बीच का होता है। अगर प्यार डीप है, अगर कनेक्शन जेन्युइन है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं दो लोगों की है। फिर सवाल ये है कि हम अपनी प्राइवेट बातें हर किसी के सामने क्यों खोल देते हैं? हर आर्गुमेंट के बाद आउटसाइडर ओपिनियन क्यों लेते हैं? हर मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद तीसरे लोगों की अदालत क्यों लगती है? मैं ये नहीं कहती कि हर आउटसाइडर बुरा होता है, लेकिन हर आउटसाइडर न्यूट्रल भी तो नहीं होता। कुछ लोग जेलस फील करते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं। कुछ लोग कंसर्न के नाम पर डाउट क्रिएट करते हैं, लेकिन इससे होता क्या है? फाइनल डिसीजन तो आप ही का होता है। यू चूज हु यू बिलीव, यू चूज हु यू लिसन टू बी। अगर दो लोगों के बीच एक्सट्रीम लेवल का प्यार है तो उन्हें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, नॉट अबाउट ईच अदर बट टू ईच अदर। क्योंकि आउटसाइडर का इन्फ्लुएंस तभी स्ट्रांग होता है जब रिश्ते के अंदर का कम्युनिकेशन वीक हो जाता है। सी, बाहर वाले रिश्ता तोड़ नहीं सकते अगर दो लोग कॉन्शियसली अपने रिश्ते की बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करें। कम्युनिकेशन गैप
तब डेंजरस नहीं बनता जब लोग बीच में बोलते हैं, वो तब डेंजरस बनता है जब हम अपने पार्टनर को डायरेक्टली सुनना बंद करते हैं। बिकॉज लव नीड्स प्रोटेक्शन, नॉट पब्लिक डिस्कशन। ये गैप तब क्रिएट नहीं होता जब दो लोग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ये तब क्रिएट होता है जब दो लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। एंड द मोमेंट दे ट्राई अगेन, द गैप बिगिंस टू क्लोज। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो शायद आपका रिश्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ, शायद बस कम्युनिकेशन वीक हुआ है। सो आज रात आर्गुमेंट मत कीजिएगा, डिस्कशन स्टार्ट कीजिए, एक दूसरे को ब्लेम मत कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए, एक सिंपल मैसेज भेजिए, कैन वी टॉक कामली, आई डोंट वांट टू विन, आई वांट टू अंडरस्टैंड। कभी कभी एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन महीनों की डिस्टेंस को खत्म कर सकती है। और याद रखिए, लव रेयरली डाइज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फीलिंग्स, इट डाइज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कन्वर्सेशन। Don't let silence decide the fate of your relationship. Talk before the gap becomes permanent. तुमने उसे इसीलिए नहीं चुना था क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस कम थे। तुमने उसे इसलिए चुना था क्योंकि तुम्हारे दिल ने वो कहा था कि ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है। फिर एक अलग इंसान को ईगो की वजह से खोना क्या सच में इतना आसान है? डायल द नंबर before regret becomes permanent.